तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल की न्यू मार्केट में फर्जी एडिशनल एसपी बनकर घूम रही एक युवती को टीटी नगर थाना पुलिस ने पकड़ा है। इंदौर की ये युवती एडिशनल एसपी की वर्दी में अपने भाई के साथ न्यू मार्केट में घूम रही थी और इस दौरान उसने वहां पर नियमित गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों पर रौब जमाने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों को जब शक हुआ तो पूछताछ में युवती के फर्जीवाड़े की पोल खुल गई। हालांकि युवती को नए कानून के चलते तत्काल रूप से जमानत मिल गई है, लेकिन इस युवती की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है, जो कि एसपी की वर्दी पहनकर वहां पर घूम रही थी और भोपाल के न्यू मार्केट में पुलिसकर्मियों पर रौब जमाना उसको भारी पड़ गया। जैसे पुलिसकर्मियों को शक हुआ, पड़ताल की गई और पाया गया कि ये जो महिला घूम रही है वो नकली एएसपी है। मध्य प्रदेश में नकली पुलिस बनकर धौंस दिखाने वाले तो कई जो है आरोपी पकड़े गए थे, लेकिन राजधानी भोपाल में एक महिला जो कि इंदौर निवासी बताई जा रही है, वह भी नकली एडिशनल एसपी की वर्दी पहनकर न्यू मार्केट करने अपने भैया भाभी के साथ पहुंची थी और उसने आरक्षक से बैरागढ़ का पता पूछा। लेकिन आरक्षक को कहीं ना कहीं संदेह हुआ, क्योंकि जिस तरीके से उसने बैरागढ़ का पता पूछा था तो उसे लगा कि हो सकता है कोई बातों में दिखाना चाहूँगा कि ये पूरा जो है न्यू मार्केट इलाका है और यहीं पर जो है इंदौर निवासी युवती जो है पहुंची थी अपने भैया भाभी के साथ और उन्होंने जो है अपने भैया भाभी को कहा कि आप शॉपिंग करिए, मैं टीटी नगर थाने का निरीक्षण करके आती हूँ, क्योंकि मार्केट के पास ही जो ये टीटी नगर थाना है और यहीं की पूरी घटना है। उसने जब गेट के सामने आकर आरक्षक से पूछा तो आरक्षक को कहीं ना कहीं संदेह हुआ। तमाम जो है थाने के अंदर बैठे अधिकारी तुरंत जो है बाहर आए और उस जो नकली वर्दी एडिशनल एसपी की पहनकर महिला आई थी तो उससे पूछताछ करने लगे। तमाम पूछताछ के बाद ये सामने आया कि वह जो है नकली वर्दी धारण कर जो है पुलिस थाने पहुंची थी। महिला के बयान की बात कहें तो महिला ने भी अपने बयान में ये कहा है कि मैं अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहती थी, मैं उन्हें दिखाना चाहती थी कि मैं पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहन ली है। लेकिन इस पूरे मामले में पूछताछ कर और नए कानून के तहत जो नकली पुलिस ऑफिसर बनकर महिला घूम रही थी, अभी उसको थाने से राहत मिल गई है। लेकिन अभी इस पूरे मामले पर बारीकी से जांच की जा रही है कि वह महिला जो नकली वर्दी पहनकर घूम रही थी, कहीं उसने कोई अड़ीबाजी तो नहीं कही या किसी प्रकार का कोई आरोप या प्रत्यारोप या कुछ भी बात कहें हम, कहीं कुछ घटनाक्रम तो नहीं किया। तमाम जो है बिंदुओं पर पुलिस अभी जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये महिला जो थी इसका नकली वर्दी पहनने का कारण क्या था। कैमरा पर्सन अभय के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल। तो नकली एसपी का खेल ज्यादा देर तक नहीं चला। पुलिसकर्मियों को जैसे ही उस पर शक हुआ कि नकली एसपी है, नकली वर्दी में घूम रही है, तुरंत उसे गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई। अंकित श्रीवास्तव इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं। अंकित, कौन है ये महिला जो एएसपी की वर्दी पहनकर, पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रही थी, पुलिस वालों को डरा धमका रही थी, अड़ीबाजी कर रही थी? आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया? देखिए, ये पूरा मामला जो है राजधानी भोपाल का है। ये युवती जो है इंदौर की रहने वाली है, अपने भैया भाभी के साथ ये न्यू मार्केट में शॉपिंग करने आई थी। उसी दौरान ये देखती है कि सामने टीटी नगर थाना है, क्योंकि अगर हम बात करें तो न्यू मार्केट जो बाजार का जो मुख्य द्वार है उसी के जस्ट सामने जो है टीटी नगर थाना है। तो उसने अपने भैया भाभी को बोला कि आपको जो भी खरीदारी करनी है आप करें, मैं थोड़ा थाने का निरीक्षण करके आ रही हूँ, जो अभी लड़की ने अपने बयान में बताया है। जैसे ही वो जो युवती है वो थाने के पास जाती है और बाहर खड़े आरक्षक से बैरागढ़ का पता पूछती है, तो कहीं ना कहीं आरक्षक को संदेह होता है, क्योंकि जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो पुलिस विभाग में होते हैं, उन्हें तमाम चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो जो शब्दों का उसने उपयोग किया था तो कहीं ना कहीं आरक्षक को संदेह हुआ। आरक्षक ने टीटी नगर थाने के जो वरिष्ठ अधिकारी उनको बुलाया और फिर वो लड़की से पूछताछ की। पहले तो जो अधिकारी थे वह भी समझ रहे थे कि ये कोई महिला अधिकारी है, उसको सम्मानपूर्वक थाने के अंदर लाए। जब उनसे पूछा कि आप किस बैच के अधिकारी हैं, तो कुछ सवालों पर जो है वो महिला अटक गई और युवती उन सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं दे पाई, घुमा फिरा कर जवाब देना। तो कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो वाकई में पढ़ाई कर
पुलिस सेवा में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं शक हुआ। जब उन्होंने अपने तरीके से पूछताछ करी, जब महिला अधिकारियों ने पूछताछ करी उससे, तब उसने पूरी घटना के बारे में बताया कि उसके माता पिता की इच्छा थी कि ये जो युवती है ये पुलिस अफसर बने। लेकिन कहीं ना कहीं अभी इसमें एक बड़ी बात सामने आती है कि अपने सगे भैया भाभी के साथ ये लड़की पुलिस की वर्दी में घूम रही है। क्या इनके भैया भाभी को पता नहीं होगा? क्योंकि जब इतने वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, एडिशनल एसपी होते हैं, एसपी होते हैं, तो तमाम जो है इनको जिले दिए जाते हैं, इनको एक कार्य प्रभार दिया जाता है कि इन थानों का प्रभार आपके पास है। लेकिन ये जो युवती थी ये सीधे आती है और बोलती है मैं टीटी नगर थाने जा रही हूँ इन अधिकारियों से बात करने, उस थाने का निरीक्षण करने। तो क्या इनके भैया भाभी को पता नहीं था कि हमारी जो बहन है वो ये गलत कर रही है? कहीं ना कहीं इसने छुपा के रखा था। लेकिन जब प्राथमिकता बयान हुए हैं उसमें लड़की ने साफ कहा है कि ये मैंने वर्दी जो है पहली बार पहनी है। और एडिशनल एसपी के जो सितारे होते हैं, जो 3 शेर के सितारे होते हैं, ये सितारे उसको कैसे मिले? क्या ये सितारे जो है आसानी से बाजारों में बिक रहे हैं? क्या है पूरी कहानी जो है, पूरे बिंदु पर जो है पुलिस विभाग जांच कर रहा है कि आखिर लड़की ने वर्दी कहां सिलवाई। क्योंकि एक अधिकारी की वर्दी पहनकर, बाकायदा सितारे लगाकर और अपनी नेम प्लेट धारण कर कर निकलना, मार्केट में निकलना और अपनी रंगदारी दिखाना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है। वहीं जैसा कि आज इस युवती ने किया, ऐसे पहले भी कई मामले मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। जैसे ट्रेनों में नकली टीसी बनकर जो है कई युवक चढ़ गए हैं और कई पकड़ाए भी, उन्हें सजाए भी हैं। लेकिन नए कानून के तहत अभी इस युवती को छोड़ दिया है, क्योंकि पुलिस अधिकारियों से जब बात की थी तो उन्होंने बताया था ये जमानती अपराध है। और अभी इस जो युवती है जो कि इंदौर की रहने वाली है, इसकी अभी पूरी छानबीन की जा रही कि आखिरकार इसके बयानों में कहां तक सच्चाई है। अगर ये लड़की अपने बयान में ये लिखवा रही कि उसने अपने बीमार पिता के कारण जो है ऐसा रूप लिया, क्योंकि उसका कहना है कि उसके पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब है और उनके पिताजी का सपना था कि मेरी बेटी जो है आईएएस अफसर बने, वर्दी पहने और जो है देश सेवा करे। तो कहीं ना कहीं सवाल इमोशनल भी खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं एक कोई जैसे अड़ीबाजी का मामला बोला कि कहीं ना कहीं ये अड़ीबाजी तो नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ चल तो नहीं रहा। तो इससे क्या होता है कि जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो वाकई में ट्रेनिंग कर पढ़ाई कर रहे हैं, उन पर जो है दाग लगते हैं। क्योंकि ये जैसे नकली पुलिस बनकर कोई घटना करती है तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों की वर्दी पर भी कहीं ना कहीं दाग लगता है। क्योंकि जो मासूम है जिस पर ये अड़ीबाजी कर रहा है उसे तो ये पता नहीं है। लेकिन अब पुलिस अब कैसे पता लगाएगी कि और भी राजधानी भोपाल में कितने नकली पुलिसकर्मी बनकर घूम रहे हैं और क्या इरादा था इस महिला का? क्योंकि हो सकता है अभी अपन ये माने क्योंकि इसने जो है ये नया किया था, क्योंकि डायरेक्ट थाने में जाना, निरीक्षण करना तो कहीं ना कहीं एक दमदारी वाली बात होती है कि जिस विभाग कि आप नकली एक अफसर बने हुए हैं और उसी विभाग के ओरिजिनल दफ्तर जाना, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई शूटिंग नहीं है कि आप जो है करने जा रहे हैं या उसमें आप कोई एक्टर हैं। ये सीधा सा एक सीन है और आप दबंगदारी से जो है पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे हैं और आप उन्हें बोल रहे हैं। एक बार जरा आगे देवी बताएगा कि कितने दिनों से शहरवासियों को, पड़ोसियों को, घर वालों को, भैया भाभी को ये युवती गोला दे रही थी? और दरअसल जैसा कि आपने बताया कि घर वालों की ख्वाहिश थी कि उनकी जो बेटी है वो एक पुलिस अधिकारी बने, पुलिस अफसर बने, लेकिन पुलिस अफसर नहीं बनी तो उसने नकली पुलिस की वर्दी धारण करके लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया था। देखिए, जैसे ही टीटी नगर थाने में ये नकली जो है युवती पुलिस की वर्दी पहनकर पहुंचती है, तभी जो है उसके भैया भाभी जो उसके साथ आए थे वो जो है लापता हो जाते हैं। क्योंकि वो मार्केट करने आए थे और एकदम से हड़कंप मच गया कि टीटी नगर थाने में एक जो है नकली पुलिसकर्मी जो है महिला पकड़ाई। तो कहीं ना कहीं उन्हें संदेह होता है कि ये हमारी बहनी तो नहीं, तो वह निकल जाते हैं। लेकिन लड़की के बयान के बाद अभी भैया भाभी का बयान भी होना है। इंदौर के लिए जो है टीम भी रवाना होगी पुलिस विभाग की, क्योंकि ये पूरा जांच का विषय है और उनके परिवार से बातचीत करेगी कि आखिरकार ये
इसने वर्दी कब से सिलवा रखी थी और इसके पहले ये कहाँ रहते थे, या इंदौर में इसने कोई घटना तो नहीं की जैसे अड़ीबाजी वाली बात सामने आती है या रंगदारी वाली बात सामने आती है, या किसी मासूम को तो इन्होंने परेशान नहीं किया या किसी को डराया धमकाया तो नहीं। कई सवाल जो है पुलिस के सामने अभी खड़े यानी हुए कि हैं। फिलहाल लेकिन बेल मिल बहरहाल गई अगर है नए कानून के तहत, लेकिन सवाल यही है कि